वेलकम टू अब की क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि यूपी टेट फर्स्ट पेपर, जो भी लोग यूपी टेट फर्स्ट पेपर के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है उनके एग्ज़ाम के लिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र द्वारा किया जाता है। जो मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किया जाता है उस यंत्र का क्या नाम है, तो वो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है वह मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण करता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि जोशी सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण है। जोशी सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण है तो वह है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जोशी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है। अगला, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता कहलाती है। तो जो एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो विकल्प चुनने, समायोजन करने और अपनी समस्याओं का समाधान करने में जो सहायता दी जाती है उसको आप किस नाम से जानते हैं? उसको आप मार्गदर्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मार्गदर्शन के नाम से जानते हैं। अगला कहा जा रहा है कि उद्देश्यों की दृष्टि से कौन सा शिक्षण का एक प्रकार नहीं है। तो जो उद्देश्यों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कलात्मक शिक्षण नहीं होता है, जबकि उद्देश्य की दृष्टि से ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक शिक्षण जो है होता है। अगला, आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में व्यक्तित्व को किस रूप में माना है? तो आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को जीव में केंद्रित के रूप में माना हुआ है। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तकों शैक्षिक कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा कौन सी विद्यालय समिति का कार्य है? तो वह पाठ्यक्रम समिति का कार्य है। किसका? पाठ्यक्रम समिति का कार्य है कि वह पाठ्य पुस्तकों शैक्षिक कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा करे, है ना। अगला, निम्न में से किस गैर सरकारी संगठन, यानी कि जिसको आप एनजीओ कहते हो, शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए गूगल द्वारा अनुदान प्रदान किया गया? तो वह जो है बुक्स स्टोरी फीवर और स्पॉक्स फाउंडेशन, उसके बाद लर्न इक्वलिटी, ये सभी जो है, इन सभी को जो है गूगल के द्वारा अनुदान प्रदान किया गया। किसके लिए? गैर सरकारी संगठन है शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है कि बालक में समाजीकरण की विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालक में समाजीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है, समाजीकरण के विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। अगला प्रश्न है कि खेल क्रियाएं बालकों को किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होती हैं? तो जो खेल क्रियाएं होती हैं ना, वो जूनियर हाई स्कूल स्तर पर वह अपनी चरम सीमा पर होती हैं। अगला, कि 7 वर्ष तक बालक बालिकाओं का एक मुख्य विशेषता है। जो बालक बालिकाएं होती हैं वो 7 वर्ष तक होती हैं, तो उनमें क्या विशेषता होती है? तो वो लिंग विभेद पर जो है ध्यान नहीं देते। वो उनके अंदर यह नहीं होता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है ना, वो लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते जब तक वो 7 वर्ष तक होते हैं। अगला है, भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है। तो भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त जो है वह क्या है? वह जो है अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है। अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है भाषा। कौन है? भाषा। जो बालक आज्ञा नहीं मानते हैं उन बालकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो उन बालकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए, है ना, ताकि वह सकारात्मक व्यवहार करे। यानी कि वह जो भी कुछ कार्य करता है उसकी प्रशंसा की जाए, ना कि उसकी बुराई। तो वह जितना कार्य करेगा तो आप प्रशंसा करेंगे तो उससे थोड़ा सा वह सकारात्मक व्यवहार करना शुरू कर देगा। अगला है कि खोज पद्धति एवं अनुभाविक प्रयासों को बल दिए जाने हेतु उपयुक्त है। तो खोज पद्धति और अनुभाविक प्रयास को बल कैसे दिया जाएगा? तो वह जो है महाविद्यालयीय शिक्षा के द्वारा
सॉरी, यहाँ पर माध्यमिक स्तर होगा, है ना। खोज पद्धति है तो खोज पद्धति माध्यमिक स्तर की शिक्षा है। खोज पद्धति और अनुभवी प्रयास माध्यमिक स्तर की शिक्षा के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बालकों में जन्म लेने वाले अंतः व्यक्तित्व संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। अंतः व्यक्तित्व संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। इन द्वंद्व में निहित है, तो क्या निहित है? स्नायु असंतुलन निहित है, जो बालकों में जन्म लेने वाले द्वंद्व हैं, है ना। आगे है कि कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न में से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती, तो वो कौन सी है? बालकों के अभिभावकों का मानसिक स्वास्थ्य। इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित में से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं किया जा सकती, तो वहां पर बालकों के अभिभावक का मानसिक स्वास्थ्य। अगला है निम्न में से क्या सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो वह देखते हैं कि यहाँ राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वह आलसी एवं कामचोर है। यह जो है कौन सी भूमिका? यह जो है सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ अगला प्रश्न है कि आपकी कक्षा का एक बालक अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रस्त है। कौन सी कालीन? अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रस्त है। उसकी स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की हो सकती है? तो कितनी अवधि की हो सकती है? तो उसकी जो स्मृति है वो 20 सेकंड की हो सकती है, तभी वह अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रसित होगा। अगला है आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, तो उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो उसका सर्वोच्च पुरस्कार यह है कि उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया, है ना। पुरस्कार क्या है? कि उसे उस प्रश्न को हल करने का जो विधि है उसका ज्ञान हो चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रेरणा के क्षेत्र में अंतर्नोद सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, तो वह किसके द्वारा? वह जो है हल ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? हल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अंतर्नोद की सिद्धांत हल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न कि बालक में उत्पन्न वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, तो वह क्या है? अभिप्रेरक है। वह कौन सी दशा है? अभिप्रेरक की दशा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यहाँ पर बालकों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आप बालकों को गृह कार्य देते हैं वो किस लिए देते हैं? वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, कक्षा अधिगम को और मजबूत करने के लिए आप जो है गृह कार्य देते हैं। अगला प्रश्न कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालक बहुत क्रियाशील होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे। प्रश्न अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि अधिक अभ्यास करना। क्या? अधिक अभ्यास करना। कक्षा में अनुशासन की समस्या एक प्रमुख समस्या है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो इसका प्रमुख कारण यह है कि पढ़ाए जाने वाले विषय का विस्तार असीमित होना, पढ़ाए जा रहे विषय की रोचकता कम होना और कक्षा में बालकों के बैठने की अव्यवस्था। तो ये सभी जो है क्या हैं? ये सभी अनुशासन होने की एक समस्या है, अनुशासन की एक समस्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब एक बालक आपको देखकर बिल्कुल आपकी तरह व्यवहार प्रकट करता है तो इसे आप क्या करते हैं? इसे ही आप कहते हैं कि अनुकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? बालक जो है अनुकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहा है। एक बालक जो है क्या कर रहा है? उस समय अनुकरण कर रहा है जब आपको वह फॉलो करता है ना। एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में कक्षा 6 की कक्षा के रूप में एक कक्षा शिक्षक के रूप में जाता है।
कक्षा में जाते ही सभी बालकों से नाम पूछना शुरू कर देता है। तो इस क्रिया से शिक्षक को क्या लाभ है, वह क्या लाभ प्राप्त करेगा? इससे जो है बालकों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? शिक्षक का संबंध बढ़ेगा जब वह नाम पूछना शुरू कर देगा, है ना। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिभाशाली बालक आपके द्वारा दिए गए कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? जब आप कार्य देते हैं तो वह बालक जो है एक प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी आपके कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, तो उस समय आपका क्या कर्तव्य होगा? उस समय आपका कर्तव्य यह होगा कि उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देंगे। आगे है कि रुचियों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? रुचियों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो वह सत्य है कि रुचियों की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है। वातावरण में उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि बालक के विकास का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तरीका, बालक के विकास का निर्धारण करने के लिए जो उपयुक्त तरीका है वह कौन सा तरीका है? तो वह है बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा जो है क्या होगा? बालक के विकास का निर्धारण होगा। अगला प्रश्न है और आज के इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि किसी बालक को व्यवहार का उपयुक्त प्रशिक्षण देने हेतु आप किसे सर्वाधिक आवश्यक मानते हैं? तो वह है स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, यह जो है व्यवहार का उपयुक्त प्रशिक्षण देने हेतु आपका सर्वाधिक आवश्यक माना जाएगा। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। धन्यवाद।